हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण कक्षा 4 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 158, जिसमें मैं आपको सप्ताह 28 का दिवस 2 कराऊंगी और हमारे पाठ का नाम है फौजी वहीदा। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। सब बच्चे अपनी अपनी वर्कबुक निकाल लीजिए, अभ्यास पुस्तिका, और मेरे साथ साथ अपनी अभ्यास पुस्तिका को भरिए, ठीक है। और उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेटा जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके। चलिए चलते हैं सप्ताह 28 के दिवस 2 पर। पाठ 26 फौजी वहीदा। सबसे पहले पढ़ते हैं अभ्यास क्रमांक 1 को। प्रश्न 1 क्या कह रहा है? भारत के नक्शे में अपने राज्य का नाम खोजिए। तो बेटा भारत का नक्शा आप सबने देखा होगा किस तरीके से बना होता है, कुछ इस तरीके से बना होता है, ठीक है। तो अपने राज्य, तो बेटा आप कौन से राज्य में रहते हो, कोई बताएगा मुझे? मध्य प्रदेश में, है ना, मध्य प्रदेश में रहते हैं ना आप। तो आप देखना कि भारत के नक्शे में यहाँ बीचों बीच देखना, बिल्कुल बीचों बीच होगा मध्य प्रदेश। नक्शे में आप बीचों बीच देखोगे ना तो आपको मध्य प्रदेश दिखाई देगा। याद रखना, भारत के नक्शे में सबसे बीचों बीच राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, ठीक है, अपना ही प्रदेश सबसे बीचों बीच में है। दूसरा प्रश्न, नक्शे पर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश खोजिए। जम्मू कश्मीर कहाँ पे है आपको ये खोजना है, ठीक है। अपना राज्य आपका कौन सा है? मध्य प्रदेश, और दूसरा जम्मू कश्मीर। ये दोनों आपको अपने नक्शे में ढूंढने हैं, ठीक है। चलिए, ये तो है मौखिक चर्चा। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। पहला प्रश्न, वहीदा ने डॉक्टर बनने के लिए कौन से मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया एवं उसने डॉक्टर बनने के लिए कौन सी डिग्री प्राप्त की? तो बेटा वहीदा ने डॉक्टर बनने के लिए कौन से मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया? जम्मू मेडिकल कॉलेज में। और उसने डॉक्टर बनने के लिए बेटा कौन सी डिग्री चाहिए हमको? एमबीबीएस, एमबीबीएस ये वाली डिग्री चाहिए, ठीक है। तो जम्मू मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की, ठीक है। वहीदा ने डॉक्टर बनने के लिए जम्मू मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की, ठीक है बेटा। तो याद रखेंगे सब बच्चे कि वहीदा ने कौन से मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया था? जम्मू मेडिकल कॉलेज में। वो जम्मू कश्मीर में रहती थी ना, तो उसने जम्मू मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और वहां से उसने डॉक्टर बनने के लिए कौन सी डिग्री प्राप्त की थी? एमबीबीएस, ठीक है। जैसे आप लोग अभी 4th क्लास में हो, उसके बाद आप कौन सी क्लास करोगे? 5th, फिर आप 6th क्लास में आ जाओगे, फिर 7, फिर 8, फिर 9, 10, 11, 12, आप 12 क्लास तक आ जाओगे। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, विकल्प होते हैं कि हम क्या करना चाहें। देखो, हम बीएससी कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, ठीक है, एमबीए कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं, या हम डॉक्टर बनने के लिए पेपर देते हैं, एक उस पेपर के ज़रिए फिर हम एमबीबीएस कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आप बनना चाहते हो उसके हिसाब से अपना कोर्स होता है, ठीक है। जैसे डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस का कोर्स होता है, ठीक है। अब टीचर बनना चाहते हो तो बीएससी, बीए, एमए कर सकते हो, बीएड कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आप मार्केटिंग का कोर्स करना चाहो तो आप एमबीए कर सकते हो। तो 12th तक तो बेटा सारे कोर्स सेम होते हैं, ठीक है, पढ़ाई। लेकिन उसके बाद जो आप बनना चाहते हो उसके अनुसार आपको कोर्स करना पड़ता है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं, तो बड़ों की बातें हैं। प्रश्न 2 देखते हैं। वहीदा ने सेना में जाना क्यों पसंद किया बेटा? वो सेना में क्यों गई? क्योंकि बचपन से वहीदा का यही सपना था। अब सब बच्चे सोचते हैं ना कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं वो बनना चाहता हूँ। ऐसे ही वहीदा जो थी उसे बचपन से ही ये सपना था उसका कि वो सेना में जाए, ठीक है। चलिए, तो वहीदा ने सेना में जाना क्यों पसंद किया बेटा? क्योंकि बचपन से ही वहीदा का यही सपना था।
चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 3 पर। निम्नांकित सेनाओं के नाम उनके आगे उनकी और वर्दी का रंग लिखिए। तो बेटा देखो, मैंने आपको दिवस 1 में सेनाओं के नाम बताए थे, एक जल वाली, एक थल वाली, एक वायु वाली। तो जल सेना को हम क्या कहते हैं? नौसेना। थल सेना को हम थल सेना ही कहते हैं, ठीक है। और वायु सेना को वायु सेना ही कहते हैं। जल मतलब जो पानी में रहती है, थल मतलब जो जमीन पर रहकर हमारी रक्षा करती है, और वायु मतलब जो आकाश में रहकर हमारी रक्षा करती है। अब इनकी वर्दी का रंग, जो नौसेना होती है बेटा, उनकी वर्दी का रंग होता है सफेद, जो पानी में रहती है। दूसरा थल सेना, थल सेना जो जमीन पर रहती है, उसकी वर्दी का रंग बेटा कैसा होता है? खाकी रंग होता है, ठीक है। तीसरा वायु सेना, वो आसमान में रहती है, तो आसमान का रंग बेटा कैसा होता है? नीला। इसलिए उनकी ड्रेस का रंग कैसा होता है? वर्दी का नीला रंग, ठीक है। और पानी सफेद होता है, इसलिए पानी में रहने वालों को वर्दी का रंग कैसा होता है? सफेद। और जो जमीन पर रहते हैं, तो बेटा हमारी मिट्टी कैसी है? खाकी रंग की, इसलिए उनका वर्दी का रंग कैसा होता है? खाकी रंग, ठीक है। चलिए अभ्यास क्रमांक 3 पर चलते हैं। जहाज पर डॉक्टर बेटा क्या कार्य करते हैं? बेटा जो जहाज पर जो डॉक्टर होते हैं, जैसे वहीदा डॉक्टर थी, तो वो क्या कार्य करती थी? वो जो सेना थी उनका चेकअप करती थी, और जहाज पर सफाई का भी ध्यान रखती थी, क्योंकि जब सफाई नहीं होगी, जब सफाई होगी तो बीमारी भी नहीं फैलेगी, ठीक है। तो इसलिए सफाई का ध्यान रखना और सेना का चेकअप करना, वो किसका काम था? डॉक्टर का। चलिए प्रश्न 2 पर चलते हैं। असाधारण काम करने वाली किसी महिला का नाम बताओ तथा उनके कामों को लिखो। कोई ऐसी महिला जो बिल्कुल सिंपल काम करती हो, असाधारण काम करती हो। तो बेटा सबके घर में माँ होती है। माँ हमारी भले ही असाधारण है, लेकिन काम बहुत सारे करती है, ठीक है। तो असाधारण काम करने वाली महिला मेरी माँ, ठीक है। वो क्या क्या काम करती है, उनके काम को लिखो। देखो, खाना बनाना, परिवार का ख्याल रखना, बच्चों को प्यार करना, पूरे घर को संभालना, सब काम तो करती है मम्मी, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न 2। चलिए अब चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। जहाज का चित्र बनाओ एवं रंग भरो। तो बेटा जहाज का चित्र बनाया है मैंने, रंग भर दिए। इस तरीके से आप भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की आपकी क्लास इतनी थी, तो अब मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करते रहें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से ज़िले से देख रहे हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।